बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है दिल में सुराख। दिल में सुराख क्या चीज़ है, ये सुराख कितनी तरह के होते हैं, ये होता कैसे है और इसका ट्रीटमेंट और इसकी जो आगे सर्जरी में या किस तरफ इसको डील किया जाता है, हम इस टॉपिक पे आज इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम मेडिकल टर्म में देखें तो जो दिल में सुराख है इसको क्या कहते हैं। इसके 3 नाम हैं, एक होता है ASD, दूसरा VSD और तीसरा होता है PDA। ASD से बनता है आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट, VSD से बनता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और PDA से बनता है पेटेंट डक्ट आर्टरी। जो दिल में सुराख है ये जो ASD, VSD एंड PDA, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें हार्ट की एनाटॉमी समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हार्ट के 4 खाने होते हैं, तो हमारी जो राइट साइड के दोनों खाने हैं, ऊपर वाला जिसको आर्टरियम कहते हैं, दूसरा वेंट्रिकुलर, इन दोनों में गंदा खून होता है। मतलब कि हमारी बॉडी से जो खून जाता है गंदा होके साफ़ होने के लिए यहाँ से लंग्स में जाता है। पहले ऊपर वाले चैम्बर जिसको आर्टरियल बोलते हैं वहाँ जाता है राइट साइड पे, वो यहाँ से नीचे वेंट्रिकुलर राइट साइड वेंट्रिकुलर में आ जाता है, यहाँ से पंप होके लंग्स में चला जाता है, वहाँ ऑक्सीजनेटेड होके लेफ़्ट आर्टरियल में आता है। उसके बाद नीचे लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो पूरी बॉडी में इसको पंप कर देता है, ये चीज़ होती है। अब जो ASD है वो दोनों ऊपर वाले जो हमारे राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम है, उन दोनों के दरमियान जो सुराख होता है, जो दीवार के दरमियान सुराख होता है, उसको हम ASD बोलते हैं। जो नीचे वाले दोनों खाने हैं राइट साइड और लेफ़्ट साइड, राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल की जो दीवार है उसके दरमियान जो सेप्टल डिफेक्ट होता है, जो एक सुराख होता है, उसको हम VSD बोलते हैं। PDA जो होता है ये पेशेंट डक्ट आर्टरी होती है, जो ऊपर आर्टरी जा रही है वहाँ पे एक सुराख होता है जिसको हम PDA बोलते हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं PDA को हम लास्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ASD को। ASD क्या चीज़ होती है। ASD जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ऊपर वाले दोनों जो चैम्बर हैं राइट और लेफ़्ट, उनके दरमियान एक जो सुराख होता है, जो एक सेप्टल डिफेक्ट दीवार में सुराख होता है, उसको हम सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं, जिसको ASD बोलते हैं। ये होता क्यों है, सबसे पहले हम इसके काज देखते हैं। जब औरत प्रेग्नेंट होती है फीमेल, तो पहले इब्तदाई 3 महीने अगर कोई भी ऐसी मेडिसिन फीमेल यूज़ करती है, लाइक एंटीबायोटिक, कोई भी ऐसे जो कंटिन्यू चल रही होती हैं, या उसके अंदर कोई फीमेल के अंदर कोई इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, या ऐसी मदर जो अल्कोहल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उन बच्चों में देखा गया कि ये डिफेक्ट प्रेजेंट होता है। ये एक बच्चे में भी हो सकता है और फिर 2-3 जितने भी आपकी लाइक इस तरह बेबी पैदा होते हैं उन सब में ये डिफेक्ट हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि सब में हो, एक में भी हो सकता है, लेकिन सब में भी हो सकता है। अब आते हैं ASD जो है, हम इसको कैसे डायग्नोज करेंगे। पहले बच्चे को अगर फिजिकली देखें तो बच्चा जब रोता है तो वो बहुत ज़्यादा नीला पड़ जाता है, बच्चे की दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, और ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो वो डॉक्टर जो होता है वो बच्चे के दिल पे एक स्टेथोस्कोप जो है वो चेस्ट पे रखता है। जब चेस्ट पे रखता है तो वहाँ पे उसको मरमर जो होती है साउंड होती है दिल की जो एडिशनल हार्ट साउंड होती है उसको मरमर कहते हैं, वो साउंड सुनाई देती है। उसके बाद डॉक्टर उसको कंफर्म करने के लिए इको करता है, इको में कंफर्म हो जाता है कि ये सेप्टल डिफेक्ट कितना बड़ा है और इसको फर्दर कितना 1 है 2 हैं, या इसकी जो एक्चुअल डाया होता है वो इको से हमें पता चल जाता है। अगर तो ये सेप्टल डिफेक्ट बहुत छोटा है, जिसको POF बोलते हैं, तो ये इतना कोई ख़तरनाक नहीं होता, ये खुद ब खुद ही बंद हो जाता है। अगर ये सेप्टल डिफेक्ट बहुत बड़ा है तो उसमें फिर देखने में ये आता है कि बच्चों को सांस बहुत ज़्यादा चढ़ता है, थकावट हो जाती है, बच्चों को चेस्ट पेन हो सकता है, और उसके बाद ये इनिशियल में डायग्नोज नहीं होता। ये जब डायग्नोज होता है तो उसमें जो हमारा राइट वेंट्रिकुलर होता है ये बहुत बड़ा हो चुका होता है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर की जो हमारा ब्लड है वो राइट से लेफ़्ट से राइट, जो शंट बोलते हैं, वो उसको मूव करता है। जब राइट वेंट्रिकुलर बड़ा हो जाता है तो पेशेंट बड़ों में जो देखने का वो उसमें AF बोलते हैं, आर्टेरियल फाइब्रिलेशन, वो देखने में आती है। दिल की धड़कन इरेगुलर हो जाती है और बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। अब आते हैं इसको कैसे बंद किया जाता है। इसको कोई सर्जरी नहीं की जाती, एक जिस तरह लाइक एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी का एक प्रोसीजर, यही सेम लाइक ऐसा ही प्रोसीजर बच्चों में परफॉर्म किया जाता है। एक डिवाइस आती है जिसको कहते हैं ASD अक्रूडल डिवाइस। ये डिवाइस लाइक एक छतरीनुमा होती है, जो फेमरल साइड जो बच्ची की टांग है वहाँ से जो कार्डियोलिस्ट है वो अप्रोच करता है और जहाँ पे सेप्टल डिफेक्ट होता है वहाँ जाके छोड़ देता है, ये इसको बंद हो जाता है और परमानेंट ये इलाज। और ये जो इलाज है ना, ये 98%
कामयाब इलाज है। ऐसा जब ये डिवाइस वहाँ पे फिक्स हो जाती है, फिर ये जो सेप्टल डिफेक्ट है ये बिल्कुल बंद हो जाता है, जैसा कि आपको तस्वीर में दिखाया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं VSD क्या होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये जो दोनों नीचे वाले हमारे वेंट्रिकुलर जो राइट और लेफ़्ट होता है, इनकी दोनों जो चैम्बर है हार्ट का, जो दोनों नीचे वाले खाने हैं, उनकी जो दीवार होती है वहाँ पे सेप्टल डिफेक्ट होता है, जो कि नेचुरली होता है। इसको हम VSD बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जो कि 5 से 8 साल के बच्चों में खुद ही ये हील हो जाता है। अगर आप देखते हैं बच्चों में, डॉक्टर कहता है कि आपके बच्चे में सुराख है, लेकिन यहाँ पे इसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं, जब ये बड़ा होगा तो खुद ही इसका ये जो सुराख है ये बंद हो जाएगा हार्ट का। तो ये 5 से 8 साल में खुद ब खुद ही बंद हो जाता है। अगर ये बंद ना हो तो यहाँ पे एक डिवाइस आती है जिसको कहते हैं VSD एक्यूरल डिवाइस, जो कि सेम लाइक ASD की तरह एक एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की तरह प्रोसीजर होता है, वो परफॉर्म करते हो। वहाँ जाके इसको जहाँ पे सुराख होता है उधर जाके इसको छोड़ दिया जाता है, ये थोड़ी सी फूल जाती है और सेप्टल डिफेक्ट को बंद कर देती है। जो VSD है वो ASD के मुकाबले में थोड़ा सा ख़तरनाक इसलिए होता है कि ये जो सुराख होता है ये मेटल वाल, जो ट्राइकस्पिड हमारा वाल है वहाँ पे होता है। अब जो डिवाइस है जो इसको बंद करने के लिए यूज़ करते हैं, अब उससे पहले एक डिटेल इको की जाती है हार्ट की जो लोकेशन, जिसका डाया जो होता है उसको कंफर्म किया जाता है कि क्या अगर हम इसको अप्रोच करते हैं तो हमारा जो मेटल ट्राइकस्पिड वाल है वो इससे अफेक्ट तो नहीं होगा। इस जो एक्यूडल VSD एक्यूडल डिवाइस है, इसका एक और नाम भी होता है, इसको रिम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो जहाँ पे VSD एक्यूडल डिवाइस नहीं पहुँच सकती वहाँ पे हम एक रिम होता है लाइक मैश है वो लगा देते हैं अप्रोच करके, फेमरल अप्रोच करके, ताकि हमारा जो ट्राइकस्पिड जो मेटल वाल है वो इससे सेव हो जा सके। अब हम देखते हैं PDA, पेटेंट डक्ट आर्टरी। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो जो बच्चे की सर्कुलेशन है उसका अपना जो दिल है वो काम नहीं कर रहा होता, तो बच्चे की जो सर्कुलेशन होती है वो माँ के ही जो दिल है उसी की सर्कुलेशन के थ्रू बच्चे में ऑक्सीजन की जो एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन जाती है ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए, वो प्लेसेंटा के थ्रू जाती है। जब बच्चा पैदा होता है, जो फर्स्ट टाइम जब बच्चा रोता है, तो जब फर्स्ट टाइम जो बच्चा रोएगा तो उस वक्त उसके जो लंग्स हैं वो ऑटो पे काम करना शुरू हो जाते हैं। तो उसके साथ ही ये जो डिफेक्ट होता है ये नेचुरल होता है। ये डिफेक्ट इसलिए होता है कि प्लेसेंटा के थ्रू जब मदर से बेबी में सर्कुलेशन हो रही होती है तो इसी PDA पेटेंट डक्ट आर्टरी के ही ज़रिए हो रही होती है। जब बच्चा फर्स्ट टाइम दुनिया में आता है और रोता है तो उसके अपने लंग्स काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो 99% बच्चों में पहले 2 दिन में, पैदाइश के 2 दिन बाद ही ये जो PDA होता है ये ऑटो पे बंद होना शुरू हो जाता है। 99% बच्चों में तो ये खुद ही 2 दिन के बाद ऑटो पे बंद हो जाता है, और 1% ऐसे बच्चे जिनमें ये बंद नहीं होता, तो उनको कंफर्म करने के लिए हम इको करते हैं, और उसमें जब देखते हैं कि अगर ये जो सुराख है ये अगर 4 mm से छोटा है तो वहाँ पे एक कॉइल लगा दी जाती है, एक मैश सा होता है कॉइल, वो लगा दी जाती है। और अगर ये सुराख 4 mm से बड़ा हो तो PDA एक्यूडल डिवाइस होती है, जो कि बच्चों में परफॉर्म सेम लाइक जिस तरह फेमरल अप्रोच करके ASD VSD को क्लोजर किया जाता है, सेम लाइक इस तरह इसको भी क्लोज कर दिया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।